जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करना चाहता हूं। बस धनु लग्न, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ वायरल जो होती है ना, फेवर बुखार, वायरल बुखार जो कल से हुआ है। शायद आवाज़ में कुछ ओरिजिनल नहीं है, बस प्लीज़ एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ये वीडियो लगने के हिसाब से संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 तक ये टाइम ड्यूरिंग का वीडियो है। संक्रांति से अगले महीना एग्जैक्टली 18 अक्टूबर को रात को 1:33 जो होती है आधा रात की बात पर दिल्ली का मैंने टाइम लिया। वेडनेसडे उसी दिन संक्रांति का सूर्य का संक्रमण होता है। सूर्य एक राशि से अनदर राशि को जब चलायमान होती है, संक्रमण कहलाती है। और कन्या राशि में, कन्या राशि से तुला राशि को संक्रमण होती है। ये वीडियो में नक्षत्र डिविजन्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और एक चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से, जिसको एक राशिफल के हिसाब से आप ले सकते हैं। और लग्न के हिसाब से इसको देखें। धनु लग्न, यहीं से 9 नंबर जो होती है, मेष से गिने तो 9 नंबर जो होती है, ये है आपका धनु और ये है आपका लग्न। यहीं पर आपका एक लिखा होगा, या तो लॉ लिखा होगा या तो ASC लिखा होगा। तभी तो ये वीडियो आपके लिए। लग्न के हिसाब से इसको देखें। आपका सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में शनिदेव है, फोर्थ हाउस खाली है, फिफ्थ हाउस में बृहस्पति और राहु गुरुचंद्र दोष बन के बैठा, सिक्स हाउस खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9 खाली शुक्र, 10th में बुधदेव, 11th हाउस में आपका सूर्य मंगल और केतु, 12th हाउस में चंद्रमा। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस ईयर डेटेड्स को। एंड ये 18 से 17 तक कई सारे प्लैनेट का ट्रांजिट भी होता है। जैसे कि बुधदेव का ईयर डेटेड को चित्रा नक्षत्र में एंट्री होती है। फिर उसके बाद चित्रा के बाद तुला साइन को बुधदेव आ जाएंगे, जहां पर सूर्य के साथ बुध का हो जाना आदित्य योग बनता है। और यहाँ एक हाउस ऑफ एक्सचेंज नीच भंग राजयोग बनता है, शुक्र सूर्य के घर में और सूर्य शुक्र के घर में। और ये शुक्र कन्या साइन को आएंगे 5 नवंबर को, और यहीं पर शुक्र नीच हो जाते हैं। और ये 5 नवंबर को कन्या को जब आएंगे, उस टाइम बुधदेव आपका 6 नवंबर को वृश्चिक को चले जाएंगे। मतलब बुध के साथ और शुक्र का कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं तो यहीं पर और एक नीच भंग राजयोग बनता। और शनि बकरी का पोजीशन में चलायमान हुआ करते थे, और ये शनि आपका 4 नवंबर को स्ट्रेट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे बकरी से, और अपना घर को मूल त्रिकोण राशि जो होती है कुंभ राशि, इसी में ट्रांजिट पे रहेंगे। और आपका लग्नाधिपति, लग्न लॉर्ड, जो कि सबसे प्रायोरिटी, सबसे विटाल रोल लग्नाधिपति बृहस्पति देव, अभी ये राहु के चुंगल में फंस गए। एंड ये 5th हाउस में, जो कि हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह है। हम दुनिया में जो आते हैं ना कुछ करने के लिए, ये हाउस वही होती है कि हमारा द्वारा क्या किया जा सकता, हम क्या कर सकते, जिसके एक्सचेंज में हमें जीना है, यही हाउस। और ये राहु गुरुचंद्र दोष को तोड़ के अक्टूबर 30 को मीन साइन को आ जाएंगे। और ये भी बृहस्पति का घर है, लेकिन बृहस्पति से
ये नाते रिश्ते जितने हैं जो गुरुचरण दोष बन के बैठा है, आपका हर काम में जो रुकावटें, ऑब्स्टैकल्स, कुछ ना कुछ आप करने निकल पड़ते हो ना कुछ प्रॉब्लम से आके सामने खड़े हो जाना। ये अक्टूबर 30 से चीज़ें आपका बहुत पॉजिटिविटी के की ओर आएंगे। लेकिन बृहस्पति की घर में राहु का और केतुदेव का जो स्थान परिवर्तन आपका 10th हाउस में, देखिए इस धनु लग रहा है कि ईश्वरीय गुणवत्ता है, भगवान का अंश है। उनको पता नहीं चलता कि हमें ये सब चीजें इतना दुख क्यों मिलता है, क्योंकि जब जब भगवान आए मनुष्य के रूप में जन्म लिए, तभी तभी आपने देखा हुआ होगा भगवान का जीवन भी बहुत दुख में बीता है। और ये धनु लग्न देवताओं का जगह है, देवगुरु बृहस्पति का घर है। पेशेंस बहुत दिया गया है आपको। धनु द बो, ये कहीं तक आके खुद पे खुद टच हो जा सकता है, लेकिन बीच में वो टूटेगा नहीं। आपके पास पेशेंस बहुत है, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम को जब आप सेटासाइड करते हो, सॉल्व करते हो, दूसरा कोई अनदर प्रॉब्लम कहीं से पता नहीं आके फिर आपके सामने खड़े हो जाती है। ये आपका जीवन का कहानी है। और वैसे ही कहानी को और डबल कर देता है यहाँ लग्नाधिपति के साथ राहु का होना। चले 30 अक्टूबर के बाद बहुत सारी चीजें आपका चेंजेस हो रहा है। और शनिदेव आपका सेकंड ऑल्सो थर्ड हाउस का ओनर, बोली बाणी, परिवार, पैसा, वेल्थ, ये सब कुछ का कारक तो आपके लिए शनिदेव है। सोसाइटी सर्कल जहां पर आप उठते बैठते हैं, बस आपका जो पर्सनालिटी वो सेकंड हाउस है। और ये सेकंड हाउस से सेकंड हाउस में शनिदेव है। सेकंड हाउस से सेकंड हाउस शनिदेव है, अभी रनिंग में बकरी से मार गई। ये हाउस को आप सुधारे तब ऑटोमेटिक आपका ये सेकंड हाउस सुधर जाएगा। सेकंड हाउस पैसा, सबसे कलयुग में सबसे बड़े चीज पैसा। जितना है आपके पास, आपका रुतबा पर्सनालिटी उतना है, अगर नहीं है बाहर में जाए। तो जब कभी पैसा होता है या आता है, उसको अननेसेसरी लाइन में एक्सपेंडिचर मत करें। ये एस्ट्रोलॉजिकल आपको एक एडवाइस है। क्यों? आपका एक्सपेंडिचर का जो कारकत्व घर है ये मंगल का 5th हाउस 12 हाउस का ओनर आपके लिए मंगल योगकारक प्लैनेट है। लेकिन यहीं पर मंगल कंफर्टेबल जोन में नहीं है, शुक्र के घर में। सूर्य एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट, मंगल एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट, और यहीं पर केतुदेव बैठा है। बाद में केतु चले जाएंगे, बुध देव आ जाएंगे आपका 11th हाउस को। पैसा तो आएगा, क्या पैसा तो आएगा। बृहस्पति इसी घर से 7वां दृष्टि, पैसा आएगा सर, ये तो सत्य है। कहीं से, किसी दिशा से, किसी एंगल से, किसी सब्जेक्ट से कोई ब्रेक नहीं कर सकता। मनी फ्लो आपका कोई ब्रेक नहीं कर सकता, पहले की तरह ऐसा नहीं है। आगे का जो टाइम पीरियड आ रहा है 24 आपके लिए बेटर जाएगा। कई सारे पॉइजनियस एक्टिविटीज आपका अब रिलीज हो जाते हैं। कमी क्या है? 10th हाउस को आ जाएंगे जब केतु, तो 18 महीने तक रहेंगे। 10th हाउस आपका जॉब, प्रोफेशन। इसी पीरियड में आप महसूस करोगे ही कि सच्ची में मेरा जॉब कुछ कोई सर्टेनिटी नहीं, आज है तो कल होगा, कुछ गारंटी नहीं है। या तो इसको छोड़ दो, इसमें चले जाओ, इसको छोड़ दो, इसको चले जाओ। ये 18 महीने आगे का जो है जॉब में आपको इतने सारे परेशानी, एक सेटअप ना हो पाना। बाज का पक्षी जो होती है ना, वह उड़ान सिखाने के लिए अपना बच्चों को एकदम ऊपर टॉप लेवल तक ले लेता है, और नीचे छोड़ देता है कि देख बेटा, सीखना है तेरे को, सीखना उड़ना है तेरे को, जीना है तेरे को, मेरे को नहीं, मैं तेरा माँ हूँ ओनली। वो कॉन्फिडेंस लेवल तक मैं तेरे को पहुंचा दूंगा, इसके लिए चाहे तू तैयार हो या ना हो, लेकर जाऊँ, ऊपर से छोड़ दूँ।
बस खुद उड़ान भरो, खुद को जीना कैसे जाता है सीखो। नहीं सीख पाओगे, नीचे गिर जाओगे, गया काम से। ये केतुदेव 10th हाउस में आपको ऐसा ही कराएंगे। आप यही महसूस करेंगे सच्ची में मेरा जॉब में कुछ सर्टेनिटी नहीं है, सच्ची में मेरा जॉब में कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अगर पब्लिक रिलेशन का जॉब है आपका तब तो और चीज़। कोई ऑफिसर लेवल का हो आप तो एक स्टेशन और दूसरा स्टेशन चल या तीसरा स्टेशन। और ये नक्षत्र डिवीजन की रिलेशन से ही 18 महीना राहु एक केतु का, और राहु का आपका सुख की जगह को आ जाना, कई परेशानी जिसके वजह से आपका मन में एक मायूसीपन, एक डिससेटिस्फेक्शन, एक प्लीजरलेस मन, सुना सुना सा। लेकिन बाकी प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिविटी है, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज में बृहस्पति आपका है सबसे बड़े अहमियत चीज। तो काबिलियत को आपके पास क्या है, अब वो टाइम आया उसको आप दुनिया को दिखाएं। जिंदगी लेकर आए हैं हम बस एक लिमिटेशन टाइम के लिए। सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया है, सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, कुछ करने के लिए हाथ, चलने के लिए पैर, सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना हमारा काम है। नहीं करेंगे, आज मूड नहीं है, मन नहीं है, कल करेंगे, वो जो टाइम ड्यूरिंग इसमें से एक दिन चला गया, क्योंकि हमारा जीना एक लिमिटेशन टाइम के लिए। और ये जो सारे तंदुरुस्त बन के हाथ पैर आंखें एकदम बिना दाग धब्बा लगा तो है पूरा फ्रेश करके हम रखेंगे, किसके लिए? ये यमराज के लिए कि देखो यमराज जी, मैं पूरा मेरा शरीर को सही सलामत रखा। जिंदगी ऐसा नहीं, पेशेंस रखे, धीरज रखे। कई सारे धनु लग्न का मैंने कंसल्टेशन किया है, मानसिक तौर पे आप टूट जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैंने तो क्या किसी का बिगाड़ा नहीं, आप बिगड़ते नहीं किसी का, क्योंकि देवताओं का जगह है ये। आपके पास वो गुणवत्ता है, वो सोचने का जो चीज। नुकसान किसी का करने के लिए आप नहीं करोगे। किसी ने कर दिया तो क्या कुछ भी बिगाड़ दिया, वो सही बोल देगा तो आप माफ कर दोगे, चले ठीक है भाई तू तेरे रास्ते में जाए। वो कितना भी क्या कुछ बिगाड़ा, गुनाह किया, नुकसान किया आपका, अगर ये पता नहीं क्यों धनु लग्न में ये चीज है, बाकी दूसरे लग्न में नहीं है ये चीज। सो प्लैनेट्स बहुत चेंजेस हो रहा है। आपका पंचमाधिपति मंगल देव ऐसे ट्रांजिट में है, योग कुछ बनता है, और शुक्र आपका 6 और 11th का अभी आपका भाग्यस्थान में है। शनि से 7वां दृष्टि एक्सपेक्टेशन है, और आपका जो लग्न लड़ बृहस्पति शनि से 3रा दृष्टि, बृहस्पति शनि के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो इनडायरेक्टली यहीं पर आपका शनि का घर, शनि का स्थान, ये 2 की 2 एक्टिव हो जाएंगे। मैंने पहले क्या कहा, सेकंड हाउस से सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस को आप रेक्टिफिकेशन करें। थर्ड हाउस जो होती है आपका दबदबा, खुद को प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका, जो काबिलियत, आप क्या हो किसी के आगे प्रेजेंटेशन करना, समाज में आपका रुतबा क्या है। सो जाए बस चुपचाप, मेरे में क्या है दिखाने की कोई जरूरत नहीं चलेगा सर। आप में क्या है आपको दिखाना, नहीं तो केतु 10th हाउस को आ रहे हैं। अगर आप जॉब सेक्टर में हो, कोई सरकारी बेसरकारी नौकरी में, तो ऐसे बस सहते जाओगे, आपके पास ऐसे सहन करने के लिए कई सारी चीज़ें आता रहेगा। एक बार आप मोड़ के देखो ना, सामना करो कि मैं क्यों सहूँ, मुझे सहन करने का आवश्यकता क्या है, क्यों सहूँ, अब कब तक सहूँ, कितना दिन, कितना महीने, कितना साल तक सहूँ, और मेरे को सहने से क्या बेनिफिट मिलता है। अगर मैं ना सहूँ तो मेरा नुकसान क्या है। धनु लग्न अच्छा है बहुत, आपका सोच विचार को बस मैं मोटिवेशन देता हूँ। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में आपका लग्न लड़ बृहस्पति मेष साइन में, कुछ नेगेटिव सोचने का टाइम नहीं है। नेगेटिव एनवायरनमेंट को मत जाइए, कोई नेगेटिव का बातें करता है छोड़ दीजिए, वो आपके लिए अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं है।
चाहे वो कितना गहराई तक रिलेशन दोस्त हो क्या कुछ हो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को हमेशा चाहिए। पॉजिटिव सोसाइटी में मिलिए, बैठिए, बात करें, पूरा नेगेटिव सोच से बाहर आ जाइए। नहीं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर बैठ गया वो नेगेटिव का सोच, और सच्ची में सबकॉन्शियस माइंड तो हमें चलाता है, हमारा जीवन को ड्राइव करता है, बस आप ऐसे ही ड्राइव होते जाओगे। चारों तरफ आपका मैग्नेटिक वेव जो होती है उसमें पॉजिटिव का ऊर्जा भरी है, नेगेटिव नहीं। ये टाइमिंग जॉब के लिए, और यहीं से केतु का 5वां दृष्टि अगर देखें 1 2 3 4 8 5, और डायरेक्ट इफेक्ट कराएंगे आपका पैसा धन भाव में, परिवार के भाव में। अब दोषी नहीं, निर्दोष हो, लेकिन उल्टा हो जाएगा, आप दोषी बन जाओगे। ये केतु का 5वां दृष्टि के कारण आपका सोसाइटी में फालतू का इल्जाम आपके पर, कहीं कुछ बोला ही नहीं, किसी का नुकसान किया ही नहीं। आएगा ऐसे सिचुएशन अगर आपका ऑफिस में हर कोई क्या कुछ बोलता है, बताता है, एडवाइस करता है, ये करता है, लेकिन आप छोटी सी क्या कुछ बोल रहे हो ना, वो चीज़ रिकॉर्डेड हो जाएगा। बस एस्ट्रोलॉजिकल ये एक एडवाइस है, जॉब सेक्टर में खुद को पॉजिटिव में चलो। अगर डिफेंस सेक्टर में हो, डिफेंस जैसे पुलिस, हमारा इंडियन आर्मी, नाval, एयरफोर्स, तो बिल्कुल नेगेटिव थिंग्स को दूर भगाओ। और ये करने से मेरा क्या होगा, आप करके देखिए, उसके बाद क्या होता है देखिए। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को आप आइए पहले कि खुद को क्यों गिल्टी महसूस करते हो, क्यों आपने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। आगे आपका बृहस्पति देव मेष साइन में जब स्ट्रेट हो जाएंगे, बकरी से मार्गी हो जाएंगे ईयर एंड तक, दिसंबर 31, तब बृहस्पति का 5वां दृष्टि 1 2 3 4 8 5 आपका भाग्य भाव को, इसी भाव को शनि का डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट है। सन बोला ना, शनि बृहस्पति में अच्छा संबंध है। दो बड़े पावरफुल प्लैनेट का दृष्टि आपका भाग्य भाव को, और ये बृहस्पति 7वां दृष्टि में आपका आय भाव को, और बृहस्पति यहीं से 9वां दृष्टि में आपका लग्न, आपका पर्सनालिटी, आपका दम खम रुतबा, एवरीथिंग, जो कि एक शरीर को जो चाहिए, जो मेटेरियलिस्ट की स्टैंड पॉइंट को एक शरीर चाहिए। मैं राशिफल नहीं बताता हूँ, राशि तो मन होती है, लग्न तो शरीर होती है। एक लग्न में एक राशि इनपुट हो सकता है, मतलब चंद्रमा, मतलब एक लग्न में आपका राशि हो सकता, मन हो सकता, लेकिन एक मन में आपका शरीर नहीं हो सकता। तभी तो ये लग्न का वीडियो है। कई सारे पॉजिटिव फोकस आपके ऊपर, 7वां दृष्टि, 9वां दृष्टि में आपका लग्न, और ये शनि का 7वां दृष्टि आपका भाग्य भाव, और तीसरा दृष्टि बृहस्पति से एक्सपेक्टेशन, और 10वां दृष्टि में आपका 12th हाउस, 12वां घर एक्सपेंडिचर का। तो ये 3rd हाउस को एक्टिव रखें, 2nd हाउस ऑटोमेटेड एक्टिव हो जाएगा। नहीं करोगे तो शनि का ये जो 10वां दृष्टि, पैसा आएगा, पैसा खर्चा हो जाएगा, जो खाली की वो खाली। अब जैसे कि वैसे ही रह जाओगे, ओनली खुद को मानसिक पनिशमेंट देते रहोगे। दिमाग को तेज चलाइए, जितना चलाओगे उतना बेनिफिटेड, लेकिन आप चला नहीं पाते हो। इसका कारण क्या है? 8वां घर का ओनर है आपका चंद्रमा, मृत्यु भाव का अधिपति। देखें आपका चंद्रमा जन्मपत्री में कहाँ है, 6, 8 और 12 हाउस में नहीं है, तो 6, 8 और 12 मीन्स इसी घर में, इस शुक्र का इसी घर में खुद का, लेकिन 8 हाउस है, और 12 हाउस यही है
जो कि मंगल का घर में चंद्रमा, एक फायर एलिमेंट का राशि में, एक जल तत्व का प्लानेट, और ये एक्सपेंडिचर का, जहां पर चंद्रमा नीच हो जाते हैं। चंद्रमा का पोजीशन कहीं ऐसा नहीं है, तो चंद्रमा तारा चक्र में कहीं आपका विपद तारा में चंद्र का 3 नक्षत्र नहीं पड़ता है। चंद्रमा का जो 3 नक्षत्र श्रवण, रोहिणी, हस्ता, ये तीनों नक्षत्र आपका विपद तारा में नहीं पड़ते हैं, आपका बद्ध तारा में नहीं पड़ते हैं। तो इसको देखें, कहीं अगर साधक तारा में, मित्र तारा में, अतिमित्र तारा में, संपत्त तारा में चंद्रमा आते हैं तो कम से कम एक न्यूट्रल का एक्टिविटीज पे रहेंगे। लेकिन बद्ध तारा, विपद तारा, ये सब क्षमा प्रत्यय में आएंगे तो आपके लिए वो सुइटेबल नहीं है। फालतू का पैसा आप रोक नहीं पाओगे, और हमेशा आपका पैसों का और ज़रूरत पड़ेगा, जिसको कि आप एक न्यूट्रल पोजीशन को, आपका फाइनेंस सिचुएशन को, आप एक न्यूट्रल पोजीशन को ना लेने का ना देने का आप आ नहीं पाओगे या ला नहीं पाओगे। और बेनिफिटेड आपके लिए मंगल, बेनिफिटेड आपके लिए बृहस्पति, बेनिफिटेड आपके लिए सूर्य, जो कि स्वयं अभी नीच का तो है लेकिन नीचे भंग हो जाता है हाउस एक्सचेंज की वजह से। सो अभी का टाइमिंग, ये जो महीने भर का जो ट्रांजिट के हिसाब से आपका बेटर रिजल्ट आगे है। चाहे वो गुरुचंडाल दोष अक्टूबर 30 तक तो है, लेकिन 18 अक्टूबर से 17 नवंबर बीच में पड़ता है 30 अक्टूबर। बाकी के जो 15-17 दिन आगे है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। नवंबर में शनि का बकरी से मार्गी, ईयर एंड तक बृहस्पति का बकरी से मार्गी, 30 अक्टूबर को राहु का राशि चलन, केतु का राशि चलन, गड़बड़ी करेंगे तब तो यहीं पर केतु। वो आवारा कुत्तों को खाना दीजिए, रात का जो खाना आप खाते हो इसको डिवाइडेड बाय 2 करें। अंतर्मन से भक्ति श्रद्धा के साथ एक हिस्सा रखें, एक हिस्सा खाए खाली पेट या आधा पेट, ताकि आपको भूख चीज़ क्या है आपको महसूस होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं। एक बार वो खाया फिर कब खाएंगे कुछ सर्टेनिटी नहीं। ये सब केतु से रिलेट करता है, प्यास, भूख। उन्हीं कुत्तों को सुबह सुबह बस दे दीजिए, जो कुत्तों का मालिक नहीं, जिसका कोई रख रखाव नहीं करता है, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और 18 महीने तक गणपति जी से जुड़े, और अब सालों में एक बार आती है आपका जो श्री पंचमी होती है, सरस्वती पूजा, उसका जो पहला दिन चतुर्थी तिथि होती है, वो तिथि होती है वरदा गणेश चतुर्थी। याद रखें इतना, वरदा गणेश चतुर्थी। उपवास रखें, हो सके घर में पूजन करें, ब्राह्मण को बुला के, जैसे गणपति पूजन होता है पूरा विधि के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा कराइए मूर्ति में। लास्ट मंत्र, आवाहन, आहुति, जितना आपका सक्षम है उतना आहुति रखें। हवन के साथ साथ जितने सारे प्रक्रिया आप करें, साल में एक दिन आता है, गणपति का दिन नहीं है। गणपति तो अभी अभी गए, सितंबर महीने का टाइमिंग है, नहीं। सरस्वती पूजा, श्री पंचमी आपका जनवरी टू फरवरी वो जो पीरियड में मिल जाएगा, उस टाइमिंग में जिस दिन सरस्वती पूजा श्री पंचमी कहलाता है, उसका बिफोर डे चतुर्थी तिथि वरदा गणेश जी का, उसी का पूजन करें। अगर कर सकते तो वरदा गणपति जी का बीज मंत्र दिन में 108 बार करें। ये केतु आपका कंट्रोल में रहेंगे। राहु केतु आपका जन्मपत्री में फिर कहाँ है, वो भी एक सवाल। सो ये छोटी सी वीडियो, चलते हैं अब आपका चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। ये 18 अक्टूबर को तुला साइन आपका 11th हाउस में चंद्रमा अच्छा डेटेड से, लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष बनेगा, सूर्य के साथ, मंगल के साथ होने से चंद्रमा
खुशी महसूस करेंगे। 11th हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा पैसा बेनिफिटेड आपको रहेगा। टिक देता हूं। वृश्चिका चंद्रमा का नीच का घर है 12 हाउस से, यहीं पर आपका कुछ एक्सपेंडिचर कराएगा। और बुद्धदेव का तीसरा दृष्टि, खर्चा होगा, क्रस देता हूं। हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई रिश्तेदार डॉक्टर से जुड़ा रिलेटेड, कोई आयुर्वेदिक हो सकता, होम्योपैथिक हो सकता, क्या कुछ हो सकता, छोटा हो सकता, बड़ा हो सकता। 12वां घर का चंद्रमा यहाँ पर नीचे, बुद्धदेव आपका चंद्रमा का सबसे बड़े दुश्मन है, इनका तीसरा दृष्टि। सो ये डेटेट्स ठीक नहीं। धनु साइन आपका लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा का ट्रांजिट, डबल टिक देता हूं। पेन ठीक से नहीं चलता है। उसके बाद मकर साइन सेकंड हाउस आपका, लग्न में जब चंद्रमा रहेंगे, बृहस्पति का खुद का घर को दृष्टि है, तो बहुत फायदेमंद रहेंगे। डबल टिक इसलिए मैंने दिया, डबल नहीं इसको ट्रिपल दे देते हैं, कोई बात नहीं। मकर साइन शनि का घर सेकंड हाउस आपका है, और ऐसे दृष्टि किसी का नेगेटिव नहीं है, पैसा कहीं से आएगा, एक टिक देता हूं। कुंभ साइन शनिदेव थर्ड हाउस में है, मूल त्रिकोण राशि में खुद है, इसी घर को चंद्रमा जाने से 20 दोष बनेगा। उसी दिन कम से कम चुप्पी रहे, बहस मत करिए, कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे, कम से कम बोले। क्रॉस देता हूं, डबल। मीन साइन 28 अक्टूबर, बृहस्पति का घर फोर्थ हाउस है, 28 अक्टूबर, और 2 दिन के बाद राहु केतु का ट्रांजिट, और यहीं पर दृष्टि किसी नेगेटिव प्लैनेट का नहीं है। फोर्थ हाउस, सुख में बढ़ोतरी, मम्मी की साइड से कुछ बेनिफिट, टिक देता हूं। मेष साइन राहु के साथ, बृहस्पति के साथ चंद्रमा आएंगे, थोड़ा फ्लक्चुएशन का डिग्री रहेगा। इधर से राहु इस तरफ मूवमेंट, इधर से राहु इस तरफ, इधर से चंद्रमा इस तरफ, तो लगभग जब 1 डिग्री तक चंद्रमा राहु आ जाएंगे फेस टू फेस, वो 1 डिग्री से 4-5 डिग्री तक। ऑफकोर्स राहु यहाँ पूरा बाल्यावस्था में, बेबी चाइल्ड, बावजूद इसके ये जो 1 डिग्री डेटेट्स मैंने कहा 28 से 30 के अंदर, वो जो 1 डिग्री शायद 2-3 घंटा का जो टाइमिंग, क्या नेगेटिव आपको मिला आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं नहीं बताता हूँ। इसको टिक क्रॉस 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 देता हूँ। टिक एक दिया है। वृषभ 1 नवंबर को, ये खुद 6 हाउस चंद्रमा का अच्छा कंफर्टेबल जगह, यहाँ पर उच्च का माना जाता है। रोग ऋण शत्रु का घर है, क्रेडिट करने का जगह है। सो चंद्रमा यहीं पर होने से दृष्टि नेगेटिव किसी का नहीं, तो कहीं से अगर क्रेडिट करोगे तो वो मायने में करोगे, लेकिन ना करना भी अच्छा है। क्रॉस देता हूँ, टिक भी देता हूँ। मिथुन साइन 4 तारीख सितंबर, 7th हाउस आपका, सेवेंथ हाउस है आपका दाम्पत्य जीवन का, यहीं से आपका लग्न को दृष्टि रहेगा चंद्रमा का। परिवार महल को ठीक से रखे, बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगा, प्रॉब्लम ऐसे कुछ नहीं, पैसा भी कहीं से आएगा। खुद का घर 6 नवंबर कर्क राशि में, ये 8वां घर है, 8 हाउस मृत्यु भाव का है। ये घर का चंद्रमा ट्रांजिट अच्छा नहीं माना जाता है, सो आपके लिए ये डेटेट्स ठीक नहीं। सिंह साइन 9 तारीख नवंबर 9 आपका 9वां घर, यहीं पर शनि का 7वां दृष्टि, भाग्य भाव आपका, और यहीं से चंद्रमा 11वां घर को देखते हैं। और 6 मतलब आय को क्रेडिट को दोनों को देखते हैं भाग्य भाव में बैठकर, और शनि का दृष्टि। पैसों के लिहाज से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करोगे, ऐसे ढीलापन में पैसा का लेन देन मत करें।
कोई मांगे बस दे दिया, ऐसे नहीं है, कुछ सोच समझ के, क्या कुछ नहीं तो आगे आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कन्या साइन 11 तारीख आपका 10th हाउस, राहु का उस टाइम राहु यहाँ आ जाएंगे, राहु का 7वां दृष्टि जॉब प्रोफेशन में, और केतु यहाँ आ जाएंगे ग्रहण दोष। अभी अभी इतने सारे कहानी मैंने बताया, जॉब प्रोफेशन में खुद को एकदम एनर्जेटिक रखे, कहीं किसी बातों में किसी का एक्शन में आके आप नर्वस महसूस ना करें, ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसको क्रॉस देता हूं, ट्रिपल क्रॉस। तुला साइन आपका 13 तारीख, यहीं पर सूर्य होंगे, मंगल भी। क्यों? मंगल देव ट्रांजिट वृश्चिका को 16 नवंबर को आएंगे, वृश्चिका को खुद का घर को 16 नवंबर को आएंगे, हमारा 13 तारीख का यहीं पर तुला साइन। 11वां घर बृहस्पति का 7वां दृष्टि, बेटा जाएगा, पैसा आएगा कहीं से, डबल टिक देता हूँ। वृश्चिका 16 तारीख, 16 तारीख को ही मंगल आते हैं वृश्चिका साइन को 12वां घर, यहीं पर चंद्रमा का नीच का घर। देखें, एक फायर एलिमेंट का प्लैनेट, एक जल तत्व, जल पानी एलिमेंट का प्लैनेट। फायर को कहीं लगा तो जो आग तो लग ही जाएगा, लेकिन वो आग में पानी को कितना भी गर्म करके वो पानी को कहीं डाल दो, आग नहीं लगेगा, लेकिन उसमें उतना टेम्परेचर वो कई हद तक भी हानिकारक बन सकता। तो चिड़चिड़ापन स्वभाव, गुस्सा को कंट्रोल रखे, छोटे मोटे बातों में बहकाव में गुस्सा ना करें। ये हाउस का ट्रांजिट आपके लिए ठीक नहीं दिखता है। धनु साइन लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा अप टू डेट राइट देता हूँ। ये जो लग्न से चंद्रमा का जो ट्रांजिट, इसी हिसाब से अगर एक्चुअली आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है तब तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं होता है तब भी लिखें, ताकि इसको मैं क्यों आपका 10-15 मिनट समय को मैं बर्बाद करूँ। बस पावन का महीना, नवरात्र आगे है, माता दुर्गा ऊपर से मर्त्य को आएंगे अपना बच्चों के साथ। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।